एससीओ में डांट खाने के बाद पाकिस्तान अब यह समझ चुका है कि उसका रक्षक अब कोई नहीं। अब तक पाकिस्तान ये समझता था कि चीन उसकी रक्षा करेगा और रूस वाले पावर ब्लॉक में जाकर वो मुंह छुपा लेगा। लेकिन भरी सभा में पुतिन और मोदी ने जिनपिंग और शहबाज शरीफ को नंगा कर दिया। अब पाकिस्तान जान चुका है कि चीन भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा और अमेरिका वाले पावर ब्लॉक की तरह रूस वाले पावर ब्लॉक में भी पाकिस्तान पीटा जाएगा। इसलिए पाकिस्तान अब भारत की गोद में आ बैठा है। वियतनाम, जापान, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के अलावा चीन का नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, म्यांमार, तिब्बत, सिंगापुर और ब्रुनेई के साथ किसी न किसी मुद्दे को लेकर तनाव जरूर है। कथित तौर पर ये सभी 16 देश चीन को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। दावा किया जाता है कि चीन की भी इन देशों के साथ कुछ खास नहीं बनती और समय समय पर उसे वैश्विक और कूटनीतिक स्तर पर मुंह की खानी पड़ती है। चीन के बारे में कौन नहीं जानता। अपने विवादों को लेकर चीन हमेशा सुर्खियों में रहता है। पिछले दिनों जापान और चीन की नौसेना आमने सामने आ चुकी है। चीन की सेना हमेशा अपने पड़ोसी देशों से विवाद करती रहती है। चीन के इस युद्ध प्रेम के पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं। तकरीबन हर चीनी राजवंश हिंसा से ही खत्म हुआ है। हर जंग चीन जीतता है, लेकिन अब उसकी जंग भारत से है, जिससे वो तवांग और गलवान में मार खा चुका है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान भारत की गोद में डर की वजह से आ बैठा है या फिर चीन की कोई साजिश है। दोस्तों, भारत के बढ़ते रुतबे को देखकर पाकिस्तान और रूस दोनों सदमे में हैं। इनकी चिंता अब ज्यादा बढ़ने लगी है जब भारत के दोस्तों की लिस्ट में मुस्लिम देशों के नाम तेजी से जुड़ने लगे। अब चाहे इजिप्ट हो, ईरान हो या फिर सुन्नी मुस्लिम देश, सब भारत के दोस्त हैं। इससे इन दोनों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं और ये दोनों ही बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि पाकिस्तान इसे जानते हुए भी भारत सीपैक से नफरत करता है, तब भी वो भारत को ही सीपैक ज्वाइन करने के लिए न्योता दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक प्रोजेक्ट में भारत को शामिल होने का न्योता दिया। हालांकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर निकलता है, इसलिए भारत ने हमेशा से इस प्रोजेक्ट को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट के तहत पीओके से होते हुए हाईवे का निर्माण किया है, जिसको लेकर भी भारत कई बार आपत्तियां जता चुका है। सीपैक प्रोजेक्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस पर भारत ने 2 दिन पहले एससीओ शिखर सम्मेलन में दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ सीपैक प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान ने जितने सपने देखे थे वो तमाम सपने टूट चुके हैं। आइए जानते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर साल 2013 में चीन और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया था, जिस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। सीपैक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के $1.4 ट्रिलियन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत अरबों डॉलर की प्रमुख परियोजना है। BRI के जरिए चीन पूरी दुनिया में सड़कों, रेल नेटवर्क और हवाई मार्ग का जाल बिछाना चाहता है और उसके जरिए पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। चीन ने दर्जनों देशों को BRI के तहत कर्ज के जाल में फंसाया है, जो आज आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। चीन का मकसद इसके जरिए खुद को एक ऐसी शक्ति के तौर पर स्थापित करना है जिसकी छत्र छाया में पूरी दुनिया रहे और चीन एक बादशाह की तरह पूरी दुनिया को नियंत्रित करे। BRI दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को कवर कर सकता है और $21 ट्रिलियन से ज्यादा की GDP उत्पन्न कर सकता है। हालांकि चीन का कहना है कि इस परियोजना में कोई सैन्य घटक शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिकी विश्लेषकों को डर है कि यह संभावित रूप से वैश्विक भू राजनीति के साथ साथ भू अर्थशास्त्र को उलट सकता है और अमेरिका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। इसके साथ ही चीन इसके जरिए तानाशाह व्यवस्था का निर्माण कर सकता है और सब जानते हैं कि चीन ऐसा ही करेगा। पश्चिमी देशों ने BRI को चीन का ऋण जाल कहा। इसके जरिए चीन ने छोटे छोटे देशों में बुनियादी ढांचों का विस्तार करने के नाम पर अरबों डॉलर के ऋण बांटे, लेकिन उन छोटे देशों को ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत थी ही नहीं। लिहाजा उन प्रोजेक्ट से उन देशों को इनकम तो नहीं हो पाई, मगर वो अरबों डॉलर के चीनी ऋण जाल में फंस गए। जैसे श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह की कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि श्रीलंका का निर्यात उतना नहीं है कि हम्बनटोटा उसके लिए दुधारू गाय साबित हो। लेकिन फिर भी चीनी कर्ज पर हम्बनटोटा का निर्माण हुआ और श्रीलंका में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स चलाए गए जिसने अंततः श्रीलंका को डिफॉल्टर बना दिया। पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी श्रीलंका से अलग नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि BRI प्रोजेक्ट को चीन बेईमान शर्तों के सहारे लागू करता है और उसका राजनीतिक फायदा उठाता है, जैसे कोई देश कितने ब्याज दर पर ऋण ले रहा है। इसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है, जो शक पैदा करता है। आतंकवाद और बुरे आर्थिक हालात में फंसे पाकिस्तान से चीन ने वादा किया था
कि BRI प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद पाकिस्तान की सूरत बदल जाएगी। जैसे पूरे देश में 24 घंटे बिजली रहेगी, रेल और सड़क नेटवर्क का जाल पूरे देश में बिछ जाएगा। चूंकि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त विकास होगा, लिहाजा देश में विदेशी निवेश आएगा, जिससे पाकिस्तान जो आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है वो स्थिर होने के साथ साथ दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। यही वाला लॉलीपॉप चीन ने पाकिस्तान को दिखाया। चीन ने इसके लिए पाकिस्तान के सामने 43 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट पेश किया और पाकिस्तान ने सीपैक में अपनी सभी आर्थिक बुराइयों का रामबाण इलाज देखा, जिसकी उसने कल्पना की थी। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को ऋण देना शुरू किया और सीपैक प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से आगे चल पड़ा। सीपैक प्रोजेक्ट के तहत कई बिजली संयंत्रों का निर्माण हुआ, दर्जनों राजमार्ग बनाए गए, ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया गया, लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक सेंटर बनाए गए। लेकिन इन प्रोजेक्ट से बिजली के अलावा पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो पाया। पाकिस्तान को सीपैक के जरिए 1/3 बिजली मिलती है, लेकिन बाकी के आधे प्रोजेक्ट्स या तो अधूरे पड़े हैं या फिर उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पर ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात को लीज पर देने जा रहा है, क्योंकि वहां से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं हो रही। और अब विश्लेषकों का कहना है कि बीजिंग ने सीपैक के जरिए इस्लामाबाद को नियंत्रित कर लिया है। इमरान खान ने इसे ही आधार बनाकर सीपैक प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की है और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को फिर से सपना दिखाना शुरू कर दिया। लिहाजा देखना होगा कि सीपैक पाकिस्तान को और कितना बर्बाद करता है। दशकों से चीन का एक ही मकसद रहा है, वो है सीपैक। अब ऐसे में चीन अपने दम पर तो भारत से ये बात अभी तक मनवा नहीं पाया और अब शायद इसलिए उसने पाकिस्तान वाला दांव खेला है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 3 सालों से टकराव की स्थिति है। दोनों देशों के बीच कई स्तर की डिप्लोमेटिक और सैन्य वार्ता के बाद भारत और चीन ने कई इलाकों से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया। भारत लगातार ये कह रहा है कि चीन के साथ उसके संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल नहीं होती। वहीं चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे 13 लाख वर्ग मील क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीन इन दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर लगातार सैन्य बेस बना रहा है, लेकिन अब भी स्थिति भारत के कब्जे में है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।